इस साल भारतीय सेना के जखीरे में शामिल होंगे दुनिया के सबसे बड़े शिकारी, जिनमें से एक स्पीड के दम पर दुश्मनों को करेगा तबाह, तो दूसरा रडार की तरंगों का पीछा करके पहुंचेगा दुश्मनों की ठिकानों पर। एलएसी सीमा पर अब चीन का होगा टिकना मुश्किल, क्योंकि डीआरडीओ ला रहा तबाही का सुपर स्पेशलिस्ट। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन सारी खबरों को विस्तार से। दोस्तों, भारत की सीमा पर ऐसे हथियारों की एंट्री होने वाली है जिनसे बचना नामुमकिन हो जाएगा। ये इतने ताकतवर होंगे कि कभी अपने निशाने से चूक ही नहीं सकते। इनके एक एक टुकड़े पर दुश्मन की तबाही लिखी होगी। इनकी मार से दुश्मन बच नहीं सकता। दुश्मन अपने बचने के लिए जिन हथियारों का उपयोग करता है, उन्हीं को ये सबसे पहले अपने टारगेट में लेते हैं। यानी कि सबसे पहले रडार तबाह होगा, फिर डिफेंस सिस्टम को ठिकाने लगाया जाएगा और अंत में जब तक दुश्मन को कुछ पता चलेगा, उनका जंगी जखीरा भी पूरी तरह से राख हो चुका होगा। दोस्तों, जिसमें से एक मिसाइल रडार के रेडिएशन का पीछा करती है, जिसका नाम रुद्रम मिसाइल है, और दूसरी मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो इस वीडियो में हम रुद्रम 2 और विष्णु प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आइए रुद्रम 2 के बारे में बताते हैं। इस मिसाइल में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो अपने टारगेट से कभी भी चूक ही नहीं सकती। अभी तक भारत में केवल अचूक मिसाइलों के रूप में ब्रह्मोस को जाना जाता था, लेकिन अब ये आने वाली मिसाइल खुद ब खुद आसमान से अपने टारगेट को ट्रैक करेगी। और टारगेट को ट्रैक करने के लिए जिस फीचर्स का उपयोग किया गया है वो बहुत कमाल का है। आज तक किसी भी देश ने इतनी खतरनाक लेवल की मिसाइल का निर्माण नहीं किया है। वहीं अमेरिका और रूस इस प्रकार की मिसाइल के निर्माण करने की फहरिस्त में शामिल है, लेकिन जिस तरीके से डीआरडीओ शुरुआत के दोनों परीक्षण में सफल हुआ है, उससे भारत को पहला देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, इस रुद्रम 2 मिसाइल को एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। आपको बता दें कि चीन जहां अपने हथियारों को तैनात कर रखा है, वहां पर रडार सिस्टम जरूर तैनात किया होगा, क्योंकि रडार सिस्टम के द्वारा सुरक्षा भी मिलती है। जब भी कोई फाइटर जेट या मिसाइल चीन के हथियारों को तबाह करने के लिए उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो यह रडार पहले ही चीन को सूचित करने का काम करता है। लेकिन अब डीआरडीओ जो रुद्रम मिसाइल बनाया है, इसको एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, जिससे चीन के हथियारों को आसानी से तबाह कर पाएगा, क्योंकि में ऐसे फीचर्स हैं जो आसानी से रडार से निकलने वाली तरंगों को जाम कर देंगे। और जब तक यह मिसाइल दुश्मन के क्षेत्र में उपस्थित रहेगी, तब तक यह रडार इस मिसाइल की कोई भी सूचना पास नहीं करेगा, जिससे यह मिसाइल आसानी से दुश्मन पर वार कर सकेगी। वहीं रुद्रम 2 का इस्तेमाल दुश्मन के बंकरों और छावनी को तबाह करने के लिए किया जा सकेगा। यह बहुत ही यूनिक तरीके से अपने कार्य को अंजाम देने के लिए सक्षम मानी जा रही है। जहां पर दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं, वहां पर रडार भी लगाए जाते हैं, और इसी प्रकार जहां पर दुश्मन की छावनी होती है, वहां भी रडार सिस्टम लगे होते हैं। मतलब यह है कि जहां भी दुश्मन देशों ने अपनी इंपोर्टेंट चीजों को तैनात किया है, वहां पर रडार सिस्टम जरूर मौजूद होता है, तो वहां से रेडिएशन तो जरूर निकलेगा। रुद्रम 2 मिसाइल उसी रेडिएशन का पीछा करते हुए उसी जगह पर जाकर हिट करती है, तो इस तरीके से रडार के रेडिएशन का पीछा करते हुए यह मिसाइल आसानी से दुश्मन की कीमती चीजों को तबाह कर पाएगी। वहीं इसकी एक और खूबी की बात करें तो इसका निशाना भी बहुत सटीक होने वाला है, क्योंकि इस मिसाइल को टारगेट तक ले जाने के लिए खुद दुश्मन के रडार ही जिम्मेदार होंगे। रडार से निकली रेडिएशन इस मिसाइल को रास्ता भी दिखाती रहेगी, क्योंकि यह मिसाइल रेडिएशन का पीछा करते हुए आगे बढ़ेगी। भारत में इस प्रकार की मिसाइल यानी कि रुद्रम 1 का 2018 में निर्माण किया गया था, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच थी, लेकिन रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है। रुद्रम 2 मिसाइल का निर्माण इस प्रकार किया जा रहा है कि इसका उपयोग फाइटर जेट में भी किया जा सकेगा, यानी कि यह हवा से सतह में मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी। आइए अब आपको उस विष्णु प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, जिसकी रफ्तार 10 मेक तक होने वाली है। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। ये दोनों वेपन बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक रूस और अमेरिका के पास भी कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिनके द्वारा प्रोजेक्ट विष्णु के वेपन को पकड़ा जा सके। इसकी शुरुआत 2022 में ही होने वाली है और यह 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा।
वहीं 2024 तक इस वेपन को सेना के हवाले कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में शामिल पहला वेपन इंडियन आर्मी के लिए होगा और दूसरा वेपन वायुसेना के लिए तैयार किया जाएगा। इतिहास में यह पहली बार होगा जब इतने कम समय में किसी मिसाइल का निर्माण किया जाने वाला है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का डीआरडीओ कितना शक्तिशाली हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का पहला परीक्षण इसमें प्रयोग किए जाने वाले इंजन का होगा, जिसका नाम HSTDV होगा। इसके बाद फिर इसी व्हीकल का उपयोग हाइपरसोनिक मिसाइल में किया जाएगा, जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन वही स्पीड ध्वनि से 5 गुना अधिक होगी। यानी कि यह जो मिसाइल बनकर तैयार होगी, यह भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। हाइपरसोनिक मिसाइलों में रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इनको रडार से भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है। प्रोजेक्ट विष्णु के पहले फेज में बनाई जाने वाली यह हाइपरसोनिक मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने की फीचर्स से लेस होगी। तो वहीं इस प्रोजेक्ट का दूसरा हथियार भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से ही संबंधित होगा, लेकिन यह मिसाइल जमीन और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम होगी और इस दूसरी मिसाइल का उपयोग भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया जाएगा। इस मिसाइल को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि मिसाइलों का उपयोग तेजस और राफेल विमानों में भी किया जा सके। इस एयरक्राफ्ट वर्जन हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि यह 700 किलोमीटर की रेंज बहुत अधिक होगी, क्योंकि इसको फाइटर जेट के द्वारा फायर किया जाएगा। इसलिए फाइटर जेट दुश्मन के बिल्कुल नजदीक जाकर इस मिसाइल को छोड़ेंगे, तो इस वजह से यह ज्यादा एरिया कवर कर सकती है। वह इसकी स्पीड 10 मैक के आसपास होने वाली है, इसलिए आसानी से किसी भी सर्विलांस को चकमा देने में यह मिसाइल माहिर होगी। इस हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इनको एक बार अगर टारगेट करके छोड़ दिया गया तो इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इनको खुली आंखों से देख पाना मुश्किल होता है। यहां तक कि रडार भी इसके आगे बेअसर साबित हो जाता है। इन मिसाइलों के आते ही चीन और पाकिस्तान का भारत को रोक पाना असंभव हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल 2 प्रकार की होती है, जिनमें पहली ग्लाइड मिसाइल और दूसरी क्रूज मिसाइल है। लेकिन अभी फिलहाल भारत ग्लाइड व्हीकल मिसाइल पर काम करने वाला है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल को अटैच किया जाता है। जब इस ग्लाइड मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो कुछ दूर जाकर इसका ग्लाइड अलग हो जाता है और इसमें लगी मिसाइल तेज रफ्तार से दुश्मन को टारगेट करने के लिए हवा से आगे बढ़ती रहती है। ग्लाइड व्हीकल मिसाइल में स्क्रैम जेट इंजन का उपयोग किया जाएगा। यह इंजन हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करता है, इसलिए इस इंजन में ऑक्सीजन की ट्यूब नहीं लगाई जाती। इसकी वजह से स्क्रैम जेट इंजन दूसरे इंजनों की तुलना में कम वजन का होता है। आपको बता दें कि स्क्रैम जेट इंजन का पहला सफल परीक्षण 2019 में कर लिया गया, जिसके बाद ही भारत उन देशों की रेस में शामिल हो गया था जो देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की जद्दोजहद में लग चुके हैं। उधर इन सब के बीच भारत हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण बहुत ही बारीकी से कर रहा है, इसलिए बहुत जल्दी डीआरडीओ इसके निर्माण की घोषणा करने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको खबर पसंद आई हो तो डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा।